बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का दूसरा फेज, जहां एक तरफ राजनीतिक दलों के बीच सियासी जंग चरम पर है, तो वहीं दूसरी तरफ उम्मीदवारों की करोड़ों की संपत्ति ने भी पूरे बिहार का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस फेज में कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिनकी संपत्ति करोड़ों में नहीं बल्कि सैकड़ों करोड़ तक पहुंच गई है। दूसरे फेज में कुल 1297 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से करीब 43% यानी करीब 562 प्रत्याशी करोड़पति हैं, यानी हर दो में से एक उम्मीदवार करोड़पति निकला। लेकिन इन सब के बीच तीन ऐसे नाम हैं जिनकी संपत्ति ने बाकी सभी को पीछे छोड़ दिया है। इनमें से एक के पास 368 करोड़, दूसरे के पास 250 करोड़ और तीसरे के पास 75 करोड़ की कुल संपत्ति दर्ज है। सबसे पहले बात करते हैं इस फेज के सबसे अमीर उम्मीदवार की, यानी विकासशील इंसान पार्टी के प्रत्याशी रणकौशल प्रताप सिंह की। ये पश्चिम चंपारण की लोरिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। एडीआर रिपोर्ट के मुताबिक रणकौशल प्रताप सिंह की कुल संपत्ति 368 करोड़ 98 लाख है। उनके हलफनामे के अनुसार उनके पास करीब 352 करोड़ रुपए की गैर कृषि जमीन, 2 करोड़ 58 लाख रुपए की कृषि भूमि, 5 करोड़ 51 लाख रुपए के शेयर और अन्य वित्तीय निवेश हैं। इसके अलावा उनके पास 2 फॉर्च्यूनर, एक ऑडी, एक इनोवा जैसी लग्जरी गाड़ियां हैं, सोने चांदी के जेवरात और करीब 3.5 किलो सोना, हीरे के गहने और यहां तक कि विदेशी राइफल और पिस्टल भी उनके पास दर्ज है। उनकी पत्नी सलोनी सिंह के नाम पर भी 131 करोड़ की संपत्ति है, जिसमें करीब 6 करोड़ 5 लाख का निवेश शामिल है। राजनीति में उनका परिवार पहले से सक्रिय रहा है। दूसरे नंबर पर है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी पशुपति पारस गुट के उम्मीदवार नीतीश कुमार, जो गया जिले की गुरुआ सीट से मैदान में है। नीतीश कुमार के पास भी भारी भरकम संपत्ति है। कुल मिलाकर उनके पास 250 करोड़ की संपत्ति है और साथ ही कई फ्लैट्स, जमीन, वाहन और महंगे निवेश हैं। हालांकि नकद राशि कम दिखाई गई है, लेकिन पिछले 5 सालों में उनकी संपत्ति में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। गुरुआ सीट पर इस बार मुकाबला बेहद कड़ा माना जा रहा है। नीतीश कुमार अपनी आर्थिक ताकत और स्थानीय पकड़ दोनों के दम पर इस चुनाव को जीतने के मिशन में जुटे हैं। अब बात करते हैं इस फेज की सबसे अमीर महिला प्रत्याशी की, यानी जदयू उम्मीदवार मनोरमा देवी, जो गया जिले की बेलागंज सीट से चुनावी मैदान में है। मनोरमा देवी के पास 75 करोड़ की कुल संपत्ति है। उनके पास करीब 40 करोड़ की जमीन, कई बैंक खातों में लाखों रुपए जमा और बीमा निवेश योजनाओं में करोड़ों लगाए गए हैं। इसके अलावा उनके पास फॉर्च्यूनर और लैंड रोवर जैसी लग्जरी गाड़ियां भी हैं। सोना चांदी के भारी गहने उनकी संपत्ति का हिस्सा हैं। उनका राजनीतिक सफर 2001 में शुरू हुआ था। वो ब्लॉक प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष और फिर विधान परिषद सदस्य भी रह चुकी हैं। 2020 के चुनाव में हार के बाद 2024 के उपचुनाव में उन्होंने वापसी की थी। अब 2025 में उनके सामने अपनी सीट को बचाए रखने की बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये सीट करीब 24 साल तक राजद के कब्जे में रही। तो बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज में जहां सियासी मुकाबला दिलचस्प है, वहीं उम्मीदवारों की संपत्ति ने भी सबका ध्यान खींच लिया। एक तरफ करोड़ों की संपत्ति वाले दिग्गज हैं, दूसरी तरफ जनता ऐसे नेताओं से विकास और रोजगार की उम्मीद लगाए बैठी है। अब देखना यह होगा कि जनता करोड़पतियों के वादों पर भरोसा करती है या नहीं, क्योंकि बिहार की जनता पहले जैसी नहीं, वो जानती है कि करोड़ों की संपत्ति से ज्यादा मायने रखता है काम का हिसाब।